बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट 2 ऑफ सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ परसेप्शन। अच्छा जी, तो पार्ट फर्स्ट में हमने सेल्फ कंसेप्ट सेल्फ परसेप्शन की डिफिनीशन पढ़ी थी, उसके कुछ कंपोनेंट्स थे वो पढ़े थे। अब हम थोड़े आगे डिस्कस करेंगे। डायमेंशंस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट के कुछ डायमेंशन है, तकरीबन 4 डायमेंशन है। द फर्स्ट वन इज़ सेल्फ नॉलेज यानी अपने आप के बारे में पता होना कि मैं कौन हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ ये तुम्हें मालूम हो, तो इसको कहते हैं सेल्फ नॉलेज। सेल्फ एक्सपेक्टेशन यानी अपने आप से जो उम्मीद हो, अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस हो, तो उसके बारे में जो आपको मालूम हो तो उसको कहते हैं, यानी तुम अपने आप से क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो इसको कहते हैं सेल्फ एक्सपेक्टेशन। हु आर व्हाट डू आई वांट टू बी। ठीक है जी, मैं कौन हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ, इसको कहते हैं सेकंड डायमेंशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट विच इज़ सेल्फ एक्सपेक्टेशन। तीसरा है सोशल सेल्फ। अब सोशल सेल्फ क्या है? हाउ पर्सन परसीव बाय अदर्स। ठीक है जी, आपको दूसरों से कितना रिस्पेक्ट मिलता है, कितना रिस्पेक्ट तुम परसीव करते हो, तुम कितना मतलब लोग तुम्हें कितना रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसको हम कहते हैं सोशल सेल्फ। सेल्फ एवाल्युएशन। अब सेल्फ एवाल्युएशन क्या है? तो हाउ वेल डू आई लाइक माई सेल्फ, मैं लोगों को कितना पसंद हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जो कि लोगों को पसंद आ जाऊँ, मैं ऐसा अपने ज़िंदगी में क्या बिहेवियर लाऊँ जो कि मैं लोगों को पसंद आ जाऊँ, तो इसको कहते हैं सेल्फ एवाल्युएशन। सेल्फ नॉलेज। अब सेल्फ नॉलेज को थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सेल्फ नॉलेज है ग्लोबल सेल्फ। अब ग्लोबल सेल्फ क्या है? एज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कंपोजिट ऑफ ऑल बेसिक फैक्ट। जी ठीक है जी, इसमें सेल्फ ग्लोबल सेल्फ में सारे बेसिक फैक्ट्स आते हैं, क्वालिटीज़ आते हैं, ट्रेड्स आते हैं, इमेज आते हैं एंड फीलिंग्स आते हैं। तुम्हारा इमेज क्या है, तुम में क्वालिटीज़ क्या है, तुम्हारे ट्रेड्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, ठीक है जी, बेसिक फैक्ट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, ऑन होल्ड अबाउट वन सेल्फ। इट इंक्लूड, इसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आते हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ बेसिक फैक्ट। बेसिक फैक्ट में क्या आता है? सेक्स आता है, एज आता है, रेस आता है, ऑक्यूपेशन आता है, कल्चरल आता है, कल्चरल बैकग्राउंड एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन आते हैं। अच्छा जी, अब एज भी बेसिक फैक्ट में है, सेक्स भी बेसिक फैक्ट में है, रेस यानी तुम्हारा जो ज़ात है वो भी क्या है, बेसिक फैक्ट में है, ऑक्यूपेशन भी बेसिक फैक्ट में है, तुम्हारा पेशा क्या है, तुम्हारा जॉब क्या है, ये भी बेसिक फैक्ट में आता है। कल्चरल बैकग्राउंड, तुम्हारा बैकग्राउंड कौन से कल्चर से है, तो ये भी बेसिक फैक्ट है। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तुम मेल हो, फीमेल हो, शीमेल हो, ये सब क्या है, ये सब बेसिक फैक्ट में आते हैं। फिर है पर्सन पोजीशन। पर्सन का जो पोजीशन है विद सोशल ग्रुप में इसका पोजीशन क्या है, तो ये भी क्या है, सेल्फ नॉलेज में आते हैं। द थर्ड वन इज क्वालिटी आर ट्रेड दैट डिस्क्राइब typical behaviors, feeling, mood and other characteristic, generous, hot-headed and ambitious intelligence। ठीक है जी, जो इंटेलिजेंस है, एम्बिशियस है, हॉट हेडेड है, जेनरस है, मूड है, तुम्हारा मूड कैसा है, फीलिंग यानी तुम सैड हो, हैप्पी हो, ये सब जो है ना ये क्वालिटीज़ में आते हैं या ट्रेड्स में आते हैं। बिहेवियर, फीलिंग्स, मूड, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, ये सब क्या है, और अदर करेक्टरिस्टिक, इस तरह से ये सब आते हैं क्वालिटीज़ में, और ये क्या है, ये भी सेल्फ नॉलेज में आता है। अच्छा जी, इट सेल्फ एक्सपेक्टेशन। अब सेल्फ एक्सपेक्टेशन क्या है? तुम अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा सेल्फ क्या बने। इट इन्वॉल्व द आइडियल सेल्फ। इसमें क्या आते हैं? आइडियल सेल्फ आते हैं। ठीक है जी, वो सेल्फ जो तुम्हारा आइडियल हो कि मैंने आगे ये बनना है। द सेल्फ अ पर्सन वांट टू बी, वो सेल्फ जो कि इंसान चाहता है कि मैं फ्यूचर में ये गोल हासिल करूं या मैं फ्यूचर में ऐसा बनूं। इट इज़ द सिटिंग ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर गोल। ये एक सिटिंग है प्रेजेंट में, किसके लिए? फ्यूचर गोल के लिए। ठीक है जी, ये एक सिटिंग होता है, इंसान का अपना सिटिंग होता है कि मेरा सेल्फ फ्यूचर में या आगे आने वाली ज़िंदगी में मेरा सेल्फ ऐसा होगा, एक आइडियल होता है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ
फ्रॉम वेरियस सोर्सेज से, यानी जो तुम्हारा पेरेंट्स है, जो तुम्हारा बॉस है, जो तुम्हारा फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी है, तो इससे लोगों को क्या मिलता है, एक्सपेक्टेशंस मिलते हैं कि मैंने अपने आगे ज़िंदगी में ये बनना है। अगर किसी का माँ बाप पेरेंट्स जो है ना वो नर्सेस हो तो उसके बच्चे जो है ना ज़्यादातर वो नर्सेस बनेंगे। अगर डॉक्टर्स हो तो डॉक्टर्स के बच्चे ज़्यादातर डॉक्टर्स बनेंगे। अगर उसके पेरेंट्स जो है ना वो टीचर्स हो तो उसके बच्चे ज़्यादातर टीचर्स बनेंगे। तो वो डिपेंड करता है या वो एक्सपेक्टेशन हासिल करता है अपने सेल्फ के लिए फ्रॉम पेरेंट्स, सोसाइटी से, ठीक है जी। तो ये एक्सपेक्टेशन वहाँ से लोग अडॉप्ट करते हैं। द आइडियल सेल्फ कंस्टिट्यूट द सेल्फ वन वांट टू बी। सेल्फ एक्सपेक्टेशन डेवलप अनकॉन्शियसली अर्ली इन चाइल्डहुड एंड आर बेस्ड ऑन इमेज इन रोल मॉडल सच एज पेरेंट्स, ठीक है जी। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये अनकॉन्शियसली डेवलप होते हैं। सेल्फ एक्सपेक्टेशन जो है ना ये अनकॉन्शियसली डेवलप होते हैं चाइल्डहुड में, और जो मतलब ज़्यादातर लोग जो है ना अपने माँ बाप को देखते हैं और उससे एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं कि हमने भी आगे जाके ये बनना है। सेल्फ आइडियल इज द परसेप्शन ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन पर्सनल स्टैंडर्ड एंड सेल्फ एक्सपेक्टेशन। अच्छा जी, सेल्फ आइडियल जो है ना ये भी क्या है, एक परसेप्शन है, एक परसेप्शन ऑफ बिहेवियर है जो कि किस बेस पे होता है, पर्सनल स्टैंडर्ड बेस पे होता है एंड सेल्फ एक्सपेक्टेशंस पे होता है। सोशल सेल्फ। अब सोशल सेल्फ क्या है, द सेल्फ इन अ सोशल कंटेक्स्ट बैकग्राउंड, ठीक है जी। तुम्हारा जो सेल्फ है वो सोसाइटी में, तुम्हारा जो सोसाइटी में सेल्फ है, सोसाइटी तुम्हें कितना मतलब इज्जत देता है, कितना वैल्यू है तुम्हारा सोसाइटी में, तो इसको कहते हैं सोशल सेल्फ। द फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग एन इंडिविजुअल एक्शन विद इन अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। वो तुम्हारा वो सेल्फ जो कि तुम मतलब सोसाइटी की तरफ से या एक ग्रुप की तरफ से तुम्हें मिलता है, ताकि मतलब लोग तुम्हें कैसे डिफाइन करता है, तुम्हारा डिफिनीशन, लेकिन लोगों के माउथ से तुम्हारा डिफिनीशन कैसा है, तो इसको कहते हैं सोशल सेल्फ। It investigates the question of how the person self relate in the social environment, ठीक है जी। तुम्हारा जो सेल्फ है वो सोशल एनवायरनमेंट में कैसा है, तुम्हारा मतलब अगर कोई ये क्वेश्चन करे कि इस बंदे का जो सेल्फ है, ये बंदा सोसाइटी में कैसा है, तो मतलब सोसाइटी से जो वैल्यू मिलता है, तुम्हें जो रिस्पेक्ट मिलते हैं, तुम्हें जो तुम्हारा डिफिनीशन है सोसाइटी के मुताबिक, तो इसको हम कहते हैं सोशल सेल्फ। सेल्फ एवाल्युएशन। अब सेल्फ एवाल्युएशन क्या है, सेल्फ एस्टीम एज द एवाल्युएटेड एंड इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है जी। सेल्फ एस्टीम जो है ना ये क्या है, एक एवाल्युएटिव है एंड इफेक्टिव कंपोनेंट्स है सेल्फ कंसेप्ट का। और द अप्रेजल ऑफ वन सेल्फ इन रिलेशनशिप टू अदर इवेंट्स आर सिचुएशंस। मास्लोज इब्राहिम मास्लो सबसेट्स ऑफ एस्टीम नीड्स, ठीक है जी। इब्राहिम मास्लो जो है ना इसने एक मतलब एक सबसेट्स बनाए हैं सेल्फ एस्टीम के लिए, जिसमें क्या है, सेल्फ एस्टीम में एक तो ये है कि अगर इंसान का जो बेसिक नीड्स हो वो कंप्लीट हो तो इंसान जो है ना उसका सेल्फ जो है ना वो एक क्या है, वो एक पॉजिटिव इंसान है, या उसका जो सेल्फ है वो एक मतलब पॉजिटिव सेल्फ है उसका। सेल्फ एस्टीम में आते हैं स्ट्रेंथ, अचीवमेंट, मैस्ट्री एंड कॉम्पिटेंस फ्रॉम अदर्स, ठीक है जी। रिस्पेक्ट नीड्स आर द नीड्स फॉर एस्टीम फ्रॉम अदर्स। अगर तुम्हारा जो नीड्स है, ठीक है जी, अगर वो कंप्लीट हो, तुम्हें मिल रहा हो, तो तुम्हारा जो सेल्फ है वो क्या होगा, तुम्हारा जो सेल्फ है वो पॉजिटिव सेल्फ होगा। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। अब सेल्फ कंसेप्ट का डेवलपमेंट कैसा होता है और इसके स्टेज में होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। अब सेल्फ कंसेप्ट का फॉर्मेशन कौन कौन से स्टेजेस में होता है वो अब डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इन्फेंट लर्न फिजिकल सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट। इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, जो 1 साल तक बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है उससे फिजिकल सेल्फ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं।
अच्छा जी, इफ़ बेसिक नीड्स आर मेट, अगर बच्चों को बेसिक नीड्स मिल रहे हो, बआसानी बेसिक नीड्स उसको प्रोवाइड हो रहे हो, उसके पेरेंट्स उसका बेसिक नीड्स पूरे कर रहे हो, तो वो उस बच्चे का जो फीलिंग्स होता है, जो फीलिंग्स अबाउट सेल्फ होता है, तो वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। फीलिंग्स अबाउट सोसाइटी सेल्फ्स या अपने पेरेंट्स के सेल्फ्स के बारे में, अपने सेल्फ के बारे में, तो उसका जो फीलिंग्स होता है वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। चाइल्ड इंटरलाइज अदर पीपल एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। अच्छा जी, लोगों का जो एटीट्यूड होता है, लोगों का जो सेल्फ होता है, वो चाइल्ड उससे मतलब डेवलप करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से क्या करता है, उस एटीट्यूड वगैरह को डेवलप करते हैं, अपने आप में भी वो एटीट्यूड लाता है। चाइल्ड आर एडल्ट इंटरलाइज स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। अब स्टेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ क्या है, कौन से स्टेजेस है, तो वो कौन से ऐसे स्टेजेस है जिसमें सेल्फ डेवलप होता है, किस हद तक डेवलप होता है। तो फर्स्ट वन है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जो है ना, मतलब वो बच्चा जो है वो अपने आप से अवेयर होता है कि मेरा भी एक सेल्फ है, ये मतलब उसका जो सेल्फ होता है उससे अवेयर होता है। वो कौन सा स्टेज होता है, वो न्यू बॉर्न होता है या 28 डेज तक जो बच्चा होता है वो अपने सेल्फ से क्या होता है, अवेयर होता है। 28 डेज से लेकर न्यू बॉर्न बेबी से लेकर इनफेंट से या इनफेंसी से 1 ईयर तक। अच्छा जी, सेल्फ रिकॉग्निशन। फिर होता है सेल्फ रिकॉग्निशन, वो अपने आप को पहचानता है, वो अपने सेल्फ को पहचानता है, वो लोगों के सेल्फ को पहचानता है, उसे सेल्फ का रिकॉग्निशन होता है। तो वो कौन सा स्टेज है, वो है 18 मंथ्स तक, जिसको हम टोडलर्स कहते हैं। फिर होता है सेल्फ डिफिनीशन। एक बच्चा होता है जो कि 3 इयर्स का बच्चा होता है, जो प्री स्कूलर्स होता है, तो उसको अपने सेल्फ का डिफिनीशन वो कर सकते हैं कि मैं फ्लाग का बच्चा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मैं इस सोसाइटी से हूँ। तो ये सब प्री स्कूलर्स बच्चे, जो 3 इयर्स स्कूलर बच्चे हैं, वो अपना डिफिनीशन कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर होता है सेल्फ कंसेप्ट। और सेल्फ कंसेप्ट जो है ना, वो 6 to 7 इयर्स के बच्चों में, जो कि एडोलसेंट होता है या एडल्टहुड होता है या स्कूल एज होते हैं, उस बच्चों में वो सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, डेवलप होता है। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक का समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।